Good morning, dear students. Today is 20 July 2020. Students, today we shall learn past continuous tense. स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है. आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वो कौन से टेंस में आते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. जो काम हम पास्ट में शुरू किए थे अभी तक भी कंटिन्यू चल रहे हैं, ऐसे बातों को हम जब बताते हैं तो वो कौन से टेंस का यूज़ करते हैं? हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर. स्टूडेंट्स, वाज या वर हेल्पिंग वर्ब जो है वो पास्ट टाइम को बताती है. इज़, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन से टाइम को बताती है? प्रेजेंट टाइम को बताती है. तो वाज का स्टूडेंट्स मैंने आपको लिंकिंग वर्ब में बताया था कि वाज का यूज़ हम जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसके साथ में करते हैं, या फिर प्रोनाउन ही, शी, इट या आई के साथ में हम वाज का यूज़ करते हैं. वर का यूज़ हम जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, जब हमारे पास में प्लूरल नाउन होता है या उसके स्थान पर दूसरा कोई जो सब्जेक्ट की जिससे काम करने वाला, जैसे दे, वी, यू, इनके साथ में हम किसका यूज़ करेंगे? वर का. तो अब हम इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, राम एंड श्याम वर गोइंग टू पैलेस. राम और श्याम महल जा रहे थे. तो स्टूडेंट्स, राम और श्याम यहाँ पर क्या हो गए? प्लूरल नाउन हो गए. तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया? वर का यूज़ किया. रवि वॉज बीटिंग सूरज. रवि सूरज को पीट रहा था. तो स्टूडेंट्स, रवि क्या है? यहाँ पर सिंगुलर नाउन है. तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया? कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया? वाज का. और बीट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसमें हमने आईएनजी ऐड किया है. सूरज क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट. अब इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव मतलब नकारात्मक वर्ब बताने के लिए हम नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे. सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब्जेक्ट के बगल वाली हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में हम नोट लगाते हैं. एग्जाम्पल, राम एंड श्याम वर नॉट गोइंग टू पैलेस. राम और श्याम महल नहीं जा रहे थे. तो स्टूडेंट्स, वर का आपको पता है कि यहाँ पर वर क्यों आया, वाज क्यों नहीं आया? क्योंकि राम और श्याम जो है वो क्या है? प्लूरल नाउन है. तो प्लूरल नाउन के साथ में हम किसका यूज़ करते हैं? कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ लेते हैं? वर का यूज़ लेते हैं. रवि वाज नॉट बीटिंग सूरज. रवि सूरज को नहीं मार रहा है, नहीं पीट रहा है. अब हम इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे. इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यानी हम किसी को क्वेश्चन करते हैं जिसमें हाँ या ना का ही आंसर मिलता हो. वाज रवि बीटिंग सूरज. क्या रवि सूरज को पीट रहा है? तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर इसका आंसर यस या नो में ही देना होता है. तो इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं. वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. Was रवि बीटिंग सूरज. वर राम एंड श्याम गोइंग टू पैलेस. तो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दिया जाता है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें हमें यस या नो में आंसर देना होता है. अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की. जब हमसे कोई प्रश्न करता है उस प्रश्न को नेगेटिव में बनाने के लिए यानी नकारात्मक बनाने के लिए हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी होती है. वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, या फिर वाज या वर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, वाज नॉट रवि बीटिंग सूरज. क्या रवि सूरज को नहीं पीट रहा है? वर राम एंड श्याम नॉट गोइंग टू पैलेस. क्या राम और श्याम महल नहीं जा रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ध्यान रखें, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा. तो आपको क्वेश्चन मार्क अंत में ज़रूर लगाना है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए
इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर हम सब्जेक्ट के स्थान पर नोट रख सकते हैं या नोट के स्थान पर हम सब्जेक्ट को रख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं और या फिर नोट भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो स्टूडेंट्स आपको इस टेंस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। थैंक यू।